कि अगर कोई भी चीज़ जो जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा देती है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। बट इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप अफस्पा रिमूव करते हैं तो आप कहते हैं कि यहाँ की सिचुएशन बेटर हुई है। तो यहाँ से अभी जब इलेक्शन की बात हो रही थी, यहाँ की जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ये कह रही थी कि सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से हम असेंबली और पार्लियामेंट को एक साथ नहीं रख सकते हैं। तो या तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन झूठ बोल रही है, या तो होम मिनिस्टर साहब को इनने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ हो नहीं सकती है। अगर अफस्पा रिमूवल के लिए हालात ठीक हैं तो फिर इलेक्शन के लिए हालात क्यों ख़राब थी? बात है, अगर वो ला सकते हैं उस कश्मीर को इस कश्मीर के साथ, तो उसमें किसी को शायद आपत्ति या किसी को रिजर्वेशन नहीं होगी। बट बार बार हम यही कह रहे हैं कि क्योंकि उनके सवालों और उनके जवाबों में 2-3 चीज़ हुआ कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन में आप तो इस मुल्क की सबसे बड़ा जो गहना है वो डेमोक्रेसी है यहाँ की। और हम या आप नहीं चुनते हैं, वो आम लोग जब बैलेट बॉक्स में जाके हैं वो चुनते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन हो। तो इलेक्शन कर रही है वो जो लोग फैसला करेंगे वो सर आंखों पर दिल्ली से उसका फैसला नहीं आना चाहिए। यहाँ के लोगों को फैसला करना है, क्या वो दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ इलेक्ट करना चाहते हैं या लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को। और ये सारी चीज़ें उन चीज़ों के साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि अगर ये एक नॉर्मल CAA होता तो इसमें ज्यूज़, इसमें बाकी जो तबके हैं उनको भी एक्सक्लूड किया, और खासकर मुसलमानों को। तो आप अगर ये फिर मुसलमानों के खिलाफ नहीं है तो फिर क्या है? और इसी चीज़ को हम ऑब्जेक्ट करते हैं कि ये मुल्क एक सेक्युलर क्रेडेंशियल पे बना है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इट्स अ सेक्युलर कंट्री। तो अगर सेक्युलर कंट्री है तो जितना हक हिंदू बाकी तबकों को है उतना ही मुसलमानों को भी है। तो आपने मुसलमानों को क्यों अलग किया? उस चीज़ पे आज जो अवाम है उनकी एक बड़ा आक्रोश है, बहुत गुस्सा है कि मुसलमान भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने बाकी तबके हैं।